हमारी मांगे पूरी हो, नहीं तो आने वाले दिनों में जिला कार्यालय से लेकर के अगले चरण में हम स्टेट लेवल पर आंदोलन चलाएंगे। जी, हम लोग की मांगे जरूर पूरी होगी, उसी की कोशिश में हम लोग बैठे हैं। आपको यूरिया की जो किल्लत है उस पर रोक लगे और उचित मूल्य पर उसे उपलब्ध कराया जाए। सुनील राव, देख सकते हैं इनका स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है। कब से बैठे हुए हैं आप? सुबह से पूरे बिहार में हो रहा है। पूरे बिहार के अंचल प्रखंड कार्यालयों पर राज्य भर के जितने भी भूमिहीन गरीब जिनको वास भूमि की ज़रूरत है या बसे हुए हैं लंबे समय से, उनको कोई कागजात नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जब देश आज़ाद हुआ उस दौर में यह घोषणा हुआ था कि जो जहां बसा हुआ है उसको उस ज़मीन का पर्चा देना है, कागजात देना है, लेकिन आज तक उन लोगों को कागजात नहीं दिया गया है। अब देख रहे हैं कि मोदी सम्राट राज जो है उसमें बुलडोज़र चलाकर उनके घरों को ढाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। इस लिहाज से पूरे बिहार के गरीब आज अंचल और गरीब प्रखंड कार्यालयों पर बैठ करके मोदी और सम्राट चौधरी को बतला रहे हैं कि आप आंखें फाड़ कर देखिए कि पूरे बिहार के लोग वास भूमि के लिए पर्चा के मांग को लेकर के आपके अंचल कार्यालय के समीप बैठे हुए हैं। साथ ही साथ सरकार ने मनरेगा को ख़त्म करके एक नया ग्राम जी कानून लाया जिसमें 200 दिन काम देने की बात कही गई। ऑफ सीजन है, रोपनी का दिन ख़त्म हो गया है, लेकिन कहीं भी मनरेगा के द्वारा में काम नहीं दिया जा रहा है और वहीं मजदूरी भी उसमें कम है। हमारी मांग है कि 700 रुपया मजदूरी दिया जाए। साथ ही साथ पूरे बिहार में आप देखेंगे कि खेती का टाइम है, यूरिया गायब है या यूरिया का कालाबाजारी बड़े दाम पर हो रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आपको यूरिया की जो किल्लत है उस पर रोक लगे और उचित मूल्य पर उसे उपलब्ध कराया जाए। अंचल और आपको प्रखंड कार्यालयों से लेकर के जिला कार्यालय में भ्रष्टाचार आम बन गया है। दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, जाति आय निवास बनवाना हो या कोई भी इंदिरा आवास हो, तमाम जो चीज़ है सब में आपको रिश्वतखोरी चल रहा है और इस पर लगाम लगाने का कोई प्रयास नहीं है। आप देखेंगे कि चुनाव के दौरान रुपया का लालच दे करके लोगों का वोट ले लिया गया, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल के मास्टर हो या ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। प्रश्न है कि आप लोग 5 लाख का मांग किए हुए हैं इंदिरा आवास पे, तो क्या संभव है, दिख रहा है कि 5 लाख की पूर्ति हो सकती, गवर्नमेंट दे सकती है? देखिए, वस्तु से विचार बनता है। इतना चरम पर महंगाई है, ईंट और आपको सीमेंट का दाम बढ़ गया। इस लिहाज से एक कोठरी बनवाने में कम से कम आपको 4 लाख 5 लाख रुपया की लागत लग रहा है और सरकार बहुत कम दे रही है। रहा पैसे का सवाल, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे कि कारपोरेट कंपनियों को उनके लोन माफ़ करने के लिए करोड़ों रुपया आपको राइट ऑफ में डाल दिया जा रहा है, बटा खाता में डाल दिया जा रहा है, लेकिन गरीबों का मकान बनाना है तो उसके लिए सरकार पैसे का रो रही है। यह एक तरह से गरीबों से दगाबाजी है। इस लिहाज से आज गरीब सड़कों पर हैं, आप अंचल कार्यालयों पर हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, नहीं तो आने वाले दिनों में जिला कार्यालय से लेकर के अगले चरण में हम स्टेट लेवल पर आंदोलन चलाएंगे। चलिए, अभी ना आप थोड़ी देर पहले बोले हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं कि वो शिक्षा का पेमेंट करे और तमाम पेमेंट करे, लेकिन फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि सरकार के घर में खजाना में पैसा है? हम इस लिहाज से कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ देखा जा रहा है कि जो कंपनियां हैं, जो उन कंपनियों को करोड़ों रुपया छूट दिया जा रहा है। अभी आपने देखा अडानी ग्रुप को भागलपुर में 1 रुपया एकड़ ज़मीन दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनकी प्राथमिकता गरीब नहीं है बल्कि कंपनियां हैं और इस लिहाज से हम अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और अंचल प्रखंड कार्यालय पर जमे हुए हैं। आप कब से बैठे हुए हैं? 10 बजे। कब तक रहिएगा? कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं है। कल तक तो 2 दिवसीय है ना आपको ये? तो खाना ना खाएं कि ऐसा ही बैठे हुए? हाँ, अनशन बिना खाना खाए। देख सकते हैं इनकी आंखें फूल गई हैं। क्या लगता है कि आपकी मांगी पूरी हो सकती है आप लोगों की?
मोहित है। मोहित, क्या लग रहा है कि आप लोग की मांगे पूरी हो सकती है? जी, हम लोग की मांगे ज़रूर पूरी होगी। उसी की कोशिश में हम लोग बैठे हैं और कल तक अनशन यहाँ पर बैठे रहेंगे। जब तक हम लोग की बातें सरकारें नहीं सुनती है तब तक हम लोग आगे भी प्रदर्शन करेंगे। बात बोल रहे हैं, बिहार में आए दिन पेपर लीक हो रहा है, बहुत मामला आ रहा है, कोई सुना नहीं जा रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में आपको सरकार सुन पाएगी? एकदम सुनेगी। पेपर लीक का मामला है तो ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। बच्चे को भविष्य के खिलवाड़ किया जा रहा है, तो सरकार से हम मांग करेंगे कि इसको जल्द से जल्द रोक लगाए।